गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के क्वेश्चन हैं। और इसमें जो टॉपिक बात की जाएगी टॉपिक रहेगा ऑस्मोसिस। और भी काफ़ी क्वेश्चन है जो चैप्टर रिप्रोडक्शन से भी है और लाइक द इन्वायरमेंट से भी है। तो ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस भी होता है कि जो वाटर गेन होता विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर, तो वहाँ पे डिपेंड क्या करती है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके। और यदि गैसेस का मूवमेंट है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफ्यूजन आ जाएगा। इसके अलावा चैप्टर फर्स्ट में आपने स्टडी किया होगा ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपायरेशन मीन्स क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है एज द पार्ट ऑफ एरियर पार्ट ऑफ प्लांट्स, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, तो इसे बोलेंगे हम ट्रांसलोकेशन। ओके। तो ये लीजिए कुछ क्वेश्चन जिनको आप स्टडी कीजिए। और ये यहाँ पे क्वेश्चन अपडेट भी किया है यहाँ पे। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपटेक ऑफ वाटर। देखिए जहाँ पानी की बात आ रही है वाटर, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिपेंड करता है ऑस्मोसिस पे। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये ग्राफ दिया गया और यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया ऑक्सीजन सेचुरेशन और एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ये ऊंचाई पे जाने पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे डाउन होता है। तो जैसे ही हम ऊंचाई पे जाएंगे तो देखिए आप हाइट में इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिक्रीज होगा, तो ये ग्राफ क्या होगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। Which of the following method are useful to prevent fertilization even when ovulation occurs? देखिए ओवुलेशन की टाइमिंग में जो प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन को करता है वो डिपेंड करता है आपका कॉपर टी भी करेगा, कंडोम भी करेगा और सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होगा। बट जो ओरल पिल से ये यूज किया जाता है यदि ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन को रोकता है, पिल्स टैबलेट इनहिबिट कर देता है। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ पे क्या दिया गया, यदि पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम है, पेशेंट एक्स वाज सफरिंग फ्रॉम पैंक्रियाटिक कंडीशन ड्यू टू विच द पैंक्रियाज वाज नॉट फंक्शनिंग। द पैंक्रियाज यदि वर्क नहीं कर रहा तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो डॉक्टर भी एडवाइस देगा आप कम फैट का यूज कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, ईटिंग ए डाइट विथ लो फैट कंटेंट, कम से कम फैट यूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया द प्लांट रिसेसिव एनर्जी फ्रॉम द सन विच दे यूटिलाइज फॉर सेवरल प्रोसेस, द एनर्जी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेस गेट ट्रांसपोर्ट टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इस पे इफेक्ट क्या आता है, ग्रोथ पे आता है यदि एनर्जी आपकी प्लांट्स में है। और ओजोन, द एक्शन ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो ये भी आपने स्टडी किए कि ओजोन लेयर के फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है सन की यूवी लाइट। तो ये आपने स्टडी किया, ऑक्सीजन यूवी रे पास होगी तो ये ब्रेक डाउन होगा ऑक्साइड प्लस ऑक्साइड, और वन ऑक्साइड एटम कंबाइन होगा O2 से, तो फॉर्मेशन होगा O3 का। Assertion रीजन है वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड सेवरल एडवांटेज। वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड, हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता, कभी कम कभी बेनिफिट होगा कभी हार्मफुल होगा। वेरिएशन कैन बी कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट डीएनए कॉपी। हाँ, यदि डीएनए कॉपी में एरर आ रहा तो वहां पे डिपेंड करता वेरिएशन। तो इसमें आपका रीजन क्या राइट है और असर्शन क्या है गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी होगा, क्योंकि वेरिएशन कभी कभी बेनिफिट भी होते हैं कभी कभी हार्मफुल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, omnivorous receive 10% of the energy from the trophic level below them, ये राइट है। and omnivorous is always in the trophic level just above herbivorous, ये गलत है, क्योंकि हर्बीवोरस के बाद आ रहा कार्निवोरस।
और इसके बाद आएगा आपका टॉप कार्निवोरस या ओमनिवोरस बोल सकते हैं। तो असर्शन ट्रू है और रीजन क्या फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किए, इनको आप स्टडी कर लीजिए और जहाँ डाउट हो डाउट बताइए। एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लिंक एवरीवन। और नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ फिर अपडेट होंगे, तो इनको आप स्टडी करते रहिए, शेयर दिस लिंक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।